आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसिड से। ठीक है, एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वही क्या है? एसिड्स है। एसिड का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस्ट्रिक जूसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, और भी तरह तरह की एसिड्स है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड को सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मौजूद होता है। और जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। ऐसे भी बहुत सी यूजेस है एसिड्स के। ठीक है, अब आता है एसिड्स के क्लासिफिकेशन। एसिड्स जो बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि सोर्स के ऊपर बेस करके एसिड दो तरह के होते हैं। एक है ऑर्गेनिक एसिड जो मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल से। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल से। और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड जो मिलता है रॉक्स एंड मिनरल से, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, ग्रेप में टार्टारिक एसिड, टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एसिड दो तरह के होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, और वीक एसिड वो है जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज करते हैं। अब बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एसिड दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर की मात्रा बहुत कम होता है, वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर, और डाइल्यूट एसिड में वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो ये सब कॉमन बातें हैं। अब आता है बेस। बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस है जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है बेस। और एल्केलाई किसे बोलते हैं? एल्केलाई वो है जो वो बेसिस है जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल है उन्हें हम एल्केलाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बेस के कुछ यूजेस, जैसे कि कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोप्स में यूज होते हैं, और पोटैश यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाथिंग सोप में यूज होते हैं, और लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश में यूज होते हैं। ठीक है, और मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं ताकि एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि वो जो इनो वगैरह होते हैं ना, उनमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ होता है। ठीक है, अब आता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है इसका यूज़ होता है यूज्ड इन हेयर डाइज, जो हेयर डाइज। हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर। यहाँ पे चार तरह के इंडिकेटर है: नेचुरल इंडिकेटर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? वो जो लिटमस पेपर, फिर टर्मरिक, ठीक है ना, रेड कैबेज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। और ऑनियन, वनीला, ये सब क्या है? ऑल फैक्टर इंडिकेटर है। ठीक है ना, ऑल फैक्टर इंडिकेटर है ऑनियन एंड वनीला। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, जैसे कि फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर को हम मेनली यूज करते हैं एसिड और बेस पहचानने के लिए। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स दिया हुआ है,
और एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से कौन किसमें क्या परिवर्तन आता है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि रेड लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू। ठीक है, ठीक वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं होता। टर्मरिक भी जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर कोई कलर चेंज नहीं होता, इसका ओरिजिनल कलर है येलो येलो। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेडिश येलो हो जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा वो जो रेड कलर थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, रेड कैबेज जूस ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये और भी ज़्यादा रेडिश हो जाता है। ठीक है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रेनिश येलो हो जाते हैं। फेनोल्फथालीन क्या होता है कि ये एक्चुअल में कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तब भी ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ये जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रेड हो जाते हैं, और जब बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये येलो हो जाते हैं। इसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। अब ऑनियन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोई चेंज नहीं होता उसमें, लेकिन वो जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो स्मेल है, ऑनियन का जो स्मेल है वो वैनिश हो जाता है। ठीक वैसे ही वैनिला का भी यहाँ पर एसिड के साथ कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब वो बेस के साथ कांटेक्ट करता है तो स्मेल उसका चला जाता है। ठीक है, अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नॉर्मली यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मापने के लिए। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आप इसके जितना लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर 7 वाला है इसमें न्यूट्रल है। ठीक है, और जितना राइट साइड में आप आते जाएंगे उतना बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई सब्सटेंस है और उसका पीएच वैल्यू है 4, तो वो एसिड है या बेस है, ये आपको बताना है। तो 7 के जो लेफ्ट साइड में यानी कि 7 के इस तरफ अगर कोई पीएच वैल्यू दिया हुआ है तो वो एसिड होगा। ठीक है, और 7 के राइट साइड में अगर कोई पीएच वैल्यू दिया हुआ है तो वो बेस होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? देखिए, जितना जितना इस तरफ यानी कि जितना लेफ्ट में जाएगा उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, किसका? एसिड का, क्योंकि यहाँ से यानी कि 7 के लेफ्ट से एसिड है और 7 के राइट से बेस है। ठीक है, तो एसिड का पीएच वैल्यू जितना लो होगा यानी कि जैसे 1 या 2 या फिर 0, ठीक है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जैसे कि 4 हो गया या फिर 5 है पीएच वैल्यू, तो वो बहुत ही वीक एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे बेस यानी कि अगर कोई मान लो कोई बेस दिया हुआ है और उसका पीएच वैल्यू बताया गया है कि 13, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि बेस की पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पर 0 to 14 है। ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई एक बेस दिया हुआ है और बताया गया है कि उसका पीएच वैल्यू है 9। ठीक है, तो 9, तो वो बेस क्या है? वीक बेस है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, वो जो बेस है वो वीक होता रहेगा, और वैल्यू जितना कम होगा एसिड के मामले में वो उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा। और अगर कोई एक सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका पीएच वैल्यू बताया गया है कि 7, तो वो न्यूट्रल है, वो ना एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या फिर बेस है,
अगर एसिड है तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है।